हेलो दोस्तों, क्या हालचाल मेरे भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल है भाई सबके? सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो सब सही से आ रहा है, सही से दिख रहा है? जल्दी से आइए, आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। एक बार जल्दी से आके कमेंट करो, सब कुछ क्लियर है इस बार? करिए कमेंट जल्दी से। सब कुछ सही चल रहा है भाई? सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस और नो फटाफट से बताएंगे। स्पीड से कमेंट करिए। अभी हम ओपन डाइज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जी ओपन डाइज। ये जी ओपन डाइज है। तो डाइज को ओपन करना तो मैंने आपको सिखा दिया था ना। यस सर, ऑल क्लियर, सब ठीक, बढ़िया। चलो, तो क्या आपको मैंने डाइज को ओपन करना सिखा दिया था? हाँ जी, डाइस को ओपन करना सिखा दिया था ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो डाइस को ओपन करने का अभी जस्ट मैंने आपको एक स्टैंडर्ड तरीका सिखाया था कि चार फेस एक दूसरे से जुड़े रहें। बिल्कुल सर, एक, दो, तीन, चार फेस ऐसे जुड़े रहें और एक लेफ्ट साइड में आ जाए, दूसरा राइट साइड में आ जाए। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी डाइस को ओपन करने का। अच्छा, अगर मैं आपसे यहां पर नंबरिंग कर दूं कि इस फेस पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है, और अब आपसे मैं पूछूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा? क्योंकि सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे काफी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि एक ओपन डाइस दे दिया जाएगा और फिर उसमें से किसी भी एक फेस के अपोजिट पूछ लेगा। चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं कि सर ओपन डाइज में अपोजिट कैसे निकालें। भाई, क्लोज डाइज में तो अपोजिट निकालना हम जानते ही थे कि दो फोटो दिखा दो जिसमें एक कॉमन हो, हम अपोजिट निकाल लेंगे। लेकिन ओपन डाइज में कैसे निकालें सर अपोजिट? तो उसके लिए कुछ बेसिक बेसिक बातें आप जानिए। देखो, अपोजिट फेस की क्वालिटी क्या होती है। पहला तो ध्यान से देखो, ये आपके सामने है टॉप वाला फेस, तो इसके अपोजिट हो गया ये बॉटम वाला फेस। आप कहेंगे जी सर, ये टॉप वाला फेस और इसके अपोजिट ये बॉटम वाला फेस। तो पहली शर्त तो ये है कि ये टॉप वाला और बॉटम वाले फेस एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे। तो अपोजिट फेस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर मैं इस टॉप से इस बॉटम वाले फेस पर जाना चाहता हूं, किधर से भी जाऊं बीच में एक फेस मुझे मिलेगा। बीच में एक फेस छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। जैसे इस फेस से मैं इस नीचे वाले फेस पे जाना चाहता हूं, तो अगर मैं इधर से जाऊंगा तो बीच में ये मिलेगा, इधर से जाऊंगा तो बीच में ये मिलेगा, इधर से जाऊंगा तो बीच में ये मिलेगा, और इधर से जाऊंगा तो बीच में ये मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस टॉप के फेस से इस बॉटम वाले फेस पर, मतलब अपोजिट फेस पर जाऊं, तो बीच में एक फेस जरूर मिलेगा। तो हम ये समझ सकते हैं दो अपोजिट फेसों के बीच में एक फेस जरूर आता है। तो यहां से अगर अपोजिट निकालने की बात आएगी तो दो बात ध्यान में रखना। अपोजिट फेसों के बीच में एक फेस आता है, एक तो ये बात, और दूसरी बात कि अपोजिट फेस एक दूसरे को टच नहीं करते। तो अगर 1 के अपोजिट निकालना हो तो 1 के अपोजिट आएगा सर 3, क्योंकि 1 और 3 के बीच में एक फेस आ रहा है। अच्छा, 2 के अपोजिट निकालना हो तो आप बताएंगे 4, और 5 के अपोजिट निकालना हो तो 6। कहने का मतलब है कि भाई ऐसे दो फेस जिनके बीच में एक फेस नजर आ रहा है, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अच्छा, अब आपके मन में ये आएगा, क्या सर हम डाइज को ऐसे ही ओपन कर सकते हैं बस, और तरीके नहीं है? तो मैंने बोला पहले तो आप लेफ्ट और राइट को कहीं भी शिफ्ट करके अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। जैसे अगर मैं ऐसे ओपन करना चाहूं कि ये चार फेस ऐसे ही जुड़े रहें, और ये लेफ्ट वाला फेस सबसे ऊपर यहां और ये राइट वाला फेस सबसे नीचे यहां, तो भी मैं ओपन कर सकता हूं। अब अगर मैं ऐसे नंबरिंग कर दूं, तो अब आपसे मैं पूछूं भाई कि 2 के अपोजिट क्या, तो आप बोलेंगे सर 2 के अपोजिट क्या होगा? 4।
क्योंकि आपने अभी बताया कि दो ऐसे फेस जिनके बीच में एक फेस आ जाए वो अपोजिट हो जाएंगे। 2 और 4 के बीच में 3 आ गया तो 2 और 4 अपोजिट हो गए, ऐसे ही 1 और 3 अपोजिट हो गए, तो 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आप कहेंगे सर इनके बीच में एक फेस है, ये कैसे पता चला आपको? तो मैंने बोला ना शिफ्ट कर सकते थे, इस 6 को मैं सबसे ऊपर ले जाके यहां भी तो रख सकता था, और 6 अगर यहां आता तो 6 और 5 के बीच में एक ही फेस होता। शिफ्टिंग बताई थी ना कि लेफ्ट और राइट को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर से नीचे खिसका सकते हो, और सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जा सकते हो, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे ला सकते हो। क्लियर हुई बात? और भी इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, किसी डाइस को ऐसे भी ओपन कर सकते हैं भाई। लीजिए भाई, ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं यहां पर कि आप बताइए मुझे 2 के अपोजिट क्या, तो जल्दी से बताइए इसमें 2 के अपोजिट क्या होगा? श्रीधर, आपके कमेंट आ रहे हैं मेरे भाई। 4 4 4 4 4, वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जरा देखना, इतनी बात तो क्लियर है कि 1 के अपोजिट 3 ही होगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में एक फेस आ रहा है। अच्छा, 5 और 6 के बीच में भी एक फेस आ रहा है, तो 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो फिर 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। देखना 2 और 4 कहीं टच भी नहीं कर रहे एक दूसरे को, और बीच में एक फेस है। सर ये कैसे बताएं? ये शिफ्टिंग से देख सकते हो। अगर 4 बाई चांस में यहां शिफ्ट करके ले आता तो 4 और 2 के बीच में एक ही फेस आता। अच्छा, मैं डाइस को और ऐसे भी ओपन कर सकता हूं भाई, मेरा मन है मैं ऐसे ओपन करूंगा। एक डाइस को आप एक से ज्यादा तरीकों से ओपन कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इस बात में। अब मैंने ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है भाई। लीजिए, अब यहां से आप अपोजिट निकालिए जल्दी से। अगर मैं डाइस को ऐसे ओपन कर दूं तो आप मुझे बताइए यहां से कि 5 के अपोजिट क्या होगा, वहां से बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा। बिल्कुल सुजीत, आपके कमेंट भी आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं भाई। इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा। चलिए भाई, 6 6 6 6 6 6, जिन्होंने 6 दिया है मेरे भाई एकदम सही है। कुछ बच्चे तो अब बोल रहे होंगे अरे सर वही तो आ रहे हैं सेम, हम तो आंसर वही देंगे। अब देखो जी, 1 के अपोजिट होगा साहब 3। अच्छा, सबसे पहले आपसे पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो जरा देखना 5, तो अपोजिट निकालने की आपको दो चीजें पता है। पहली तो ये कि अपोजिट फेस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, तो 5 के अपोजिट वो नंबर होगा जो 5 को टच नहीं कर रहा है। देखना भाई, 1 भी टच कर रहा है इस पॉइंट पर, 2 तो पूरा ही टच कर रहा है, 3 भी टच कर रहा है और 4 भी टच कर रहा है, तो इसका मतलब है 5 के अपोजिट फिर 6 ही होगा। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं 2 के अपोजिट निकालूं फिर, तो 2 के अपोजिट 1 और 3 तो हो ही नहीं सकते, ये तो टच कर रहे हैं, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 4, और फिर 1 के अपोजिट क्या होगा 3। क्या आप समझ गए भाई? डाइस को कैसे भी ओपन कर दिया जाए,
अपोजिट सेम रहने चाहिए। मैंने एक ही डाइस को 1 2 3 4 तरीके से आपको ओपन करके दिखाया और आपने देखा चारों तरीके से 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 6 ही आ रहा था। तो हम इससे क्या समझे? इससे हम ये सीखे, पहली बात तो ये कि अपोजिट निकालना सीख गए हम, कि हम अपोजिट निकाल लेंगे। ठीक है भाई? सर लगा कहीं मुझे तो ब्लॉक नहीं कर दिया आपने। नहीं भाई, आइए जी इधर। मैं ब्लॉक नहीं करता, मैं ना के बराबर। मैंने अभी तक का रिकॉर्ड है किसी बच्चे को ब्लॉक नहीं किया है। ठीक है? क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोग बच्चे हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो बोल देते होंगे कुछ इधर उधर की बातें, या फिर कुछ बच्चे इसलिए बोल देते हैं कि सर उस पर रिएक्शन देंगे, हो सकता है सर इस पर कुछ। आजकल क्या हो गया ना, बच्चों का ये भी तो हो गया है, और ये बच्चों का नहीं, टीचरों ने ही कहीं ना कहीं किया है कि कुछ कमेंट ऐसे फालतू के आते भी नहीं है, वो उन कमेंटों को भी पढ़ते हैं और फिर उसमें से 1-2 मिनट की क्लिप निकालने की कोशिश करते हैं कि इंस्टा पे डालेंगे, वायरल होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे कमेंट, शायरी वगैरह वो फालतू की वैसे भी करने लग रहे हैं। ठीक है ना? बोला सर को नीड है भैया, एक हम कमेंट डालेंगे, फिर सर उसको पढ़ेंगे और फिर सर वायरल हो जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए बच्चों की कमी नहीं। 1 मिनट हम चेक करते हैं। हमारे पास तो भाई सब कुछ सही चल रहा है। बाकी लोग एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है? अभी जरा एक बार कमेंट करके बताइए सब लोग, क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो सही से दिखाई दे रही है? तो मैंने आपको बोला कि हमने अभी क्या सीखा, कि हमको एक ओपन डाइस दे दिया जाए तो उससे अपोजिट कैसे निकालेंगे वो सीखा। उसके बाद में अब हम पहले टाइप पर आए हैं। पहला टाइप क्या है ओपन डाइस का? कि हमें एक ओपन डाइस दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि इसको अगर मैं फोल्ड कर दूं, इसको अगर बंद कर दूं, तो फोल्ड करने पर कौन सा डाइस बन के तैयार होगा, ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है। तो भाई जब भी ओपन डाइस का आप क्वेश्चन करो, या डाइस का कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे थे, हमें एक चीज सबसे ज्यादा हेल्प कर रही थी, वो थी अपोजिट फेस। तो मैंने बोला ना, गोल्डन रूल है, पहले अपोजिट फेस निकाल लो आप। तो यहाँ जो ओपन डाइस दिया है ना, उससे आप क्या निकाल लो? अपोजिट फेस निकाल लो। 2 के अपोजिट क्या हो गया भाई? चलिए भाई, तो मैं आपको क्या समझाने लग रहा हूं? मैं आपको समझाने लग रहा था कि अपोजिट निकाल लो, बाद में फिर देखेंगे क्या होगा। तो 2 के अपोजिट, आप बोलेंगे 2 के अपोजिट 4 सर। 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट 6 सर। अच्छा 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट 5 सर। अपोजिट निकाल लिए ना? हाँ जी सर। अब जब आपने अपोजिट निकाल ही लिए, तो गोल्डन रूल क्या कहता था कि डाइस में अपोजिट फेस एक साथ दिखाई नहीं देते। किसी भी क्लोज डाइस में, क्लोज डाइस में अपोजिट फेस एक साथ दिखाई नहीं देते। तो बंद करने के बाद में इस डाइस को अगर मैं बंद कर दूं, तो 2 के साथ 4 नहीं दिखेगा, 1 के साथ 6 नहीं दिखेगा, 3 के साथ 5 नहीं दिखेगा। यहां देखना भाई, 4 के साथ 2 दिख गया, जबकि मेरे वाले डाइस में 4 और 2 एक साथ दिख ही नहीं सकते। तो ये आंसर गलत हो गया भाई, ये हमारा डाइस नहीं है। अच्छा यहां देखो, 1 दिखा, 5 दिखा, 3 दिखा, तो 5 और 3 मेरे डाइस में अपोजिट फेस हैं, एक साथ नहीं दिखने चाहिए थे, इसमें दिख रहे हैं। तो ये मेरा वाला डाइस तो नहीं है। अच्छा इसमें देखना, 2 5 1, 2 यहां से देख लिया आपने, 1 यहां से, 5 यहां से, तो 2 5 1 आपने देख लिए। इसका मतलब है यहां पर कोई भी अपोजिट फेस नहीं आया एक साथ, तो ये मेरा डाइस हो सकता है। अच्छा यहां 2 3 5, 2 3 5, 3 और 5, 3 और 5 अपोजिट हैं, एक साथ दिख गए, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी, केवल सी। क्या बात समझे आप कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस? कि आपको जो ओपन डाइस दिया है, पहले वहां से अपोजिट निकाल लो, फिर
आपको ये पता ही है कि अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिखते डाइस को क्लोज करने पर। यस सर। तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो 2 के साथ 4, 1 के साथ 6, 3 के साथ 5 दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें दिखाई दे गए अपोजिट साथ में, इसमें साथ में दिख गए, इसमें साथ में दिख गए, तो ये तीनों फिर इस डाइस से बनाए नहीं गए होंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी, कि सिर्फ ऑप्शन सी इस डाइस से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से भाई, फटाफट स्पीड से अब इस क्वेश्चन को करिए आप। आपके कमेंट मेरे पास नहीं आ रहे भाई, क्या दिक्कत आ रही है? एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा। देखना भाई, ये दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यस सर। और ऑप्शन से जरा चेक करना, इसमें हैज और परसेंट अपोजिट थे ना, यहां हैज और परसेंट एक साथ क्यों दिख गए? ये भी गलत। अच्छा, यहां परसेंट और हैज, फिर से परसेंट और हैज अपोजिट हैं, तो इसमें एक साथ क्यों दिख गए? गलत। अच्छा, इसमें देखना कोई भी अपोजिट एक साथ दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई भी अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहा, तो ये मेरा डाइज हो सकता है। अच्छा, इसमें कोई अपोजिट एक साथ दिख रहा है? नहीं सर, कोई भी अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहा, तो ये भी मेरा डाइज हो सकता है। तो ए एंड बी, यही आपका राइट आंसर है कि ए और बी पर आप टिक करें और आगे बढ़ जाएं। समझ गए मेरे भाई? तो फिर अब आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और करके दिखाइए और मुझे इसका आंसर दीजिए कि ये आपके पास एक ओपन डाइज है, अगर इसको फोल्ड कर दिया जाए तो कौन सा डाइज बनके तैयार हो जाएगा? चलिए भाई जल्दी से आइए। सर मेरी क्लास बार बार बंद हो रही है भाई, अब नहीं होनी चाहिए बार बार बंद। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहां से आप पहले अपोजिट निकालें। तो 4 का अपोजिट क्या आ गया भाई? 6। 2 का अपोजिट क्या आ गया? 2 का अपोजिट 1। 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 3। भाई अपोजिट निकाल लिया आपने, आप बोलेंगे हाँ जी सर अपोजिट निकाल लिए हमने। तो मैंने क्या बोला था कि अगर इस डाइस को हम फोल्ड कर दें तो फोल्ड करने पर कभी भी 4 और 6 एक साथ नहीं दिखेंगे, 2 और 1 एक साथ नहीं दिखेंगे, और 5 और 3 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो जरा देखें इस चीज पर, गौर करते हैं भाई। देखो जरा ध्यान से इधर,
यहां 6 1 5, 6 यहां से दिख गया, 1 यहां से, 5 यहां से, कोई अपोजिट नहीं दिखा, ये सही हो सकता है। अच्छा 4 5, चलो भाई अभी तो ठीक आ रहा है ना। चलो भाई देखो एक बार, भाई नेटवर्क प्रॉब्लम कर रही है अब इसमें यार, इसमें क्या ही किया जा सकता है, सर क्लास बार बार बंद हो जा रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, आप ये बताओ, जो अभी मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन आपको समझाया, क्या आप उसको समझ पाए? लास्ट क्वेश्चन जो मैंने क्या समझाया था कि सिर्फ अपोजिट से आंसर आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्लास नहीं चल रहा है सर, क्लास बफरिंग हो रहा है बार बार। ओ हो नहीं सर, एक बार और करवा दो। दिक्कत हो रही है बार बार, फिर से समझा दीजिए। चलो एक बार देखते हैं भाई क्या दिक्कत आ रही है। देखो मैंने आपको ये बोला, आपके सामने क्वेश्चन वही था जो हर बार आ रहा था कि एक ओपन डाइस है, फिर ये उसको बंद करने पर इनमें से कौन सा डाइस मिलेगा। तो सबसे पहला काम तो आपको वही करना था कि यहां से आपने अपोजिट निकाले, और आपको देखना था कि अपोजिट जो फेस हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए थे। तो आपने देखा कि जब अपोजिट की कहानी आपने देखी तो 6 1 5 सर, यहां भी अपोजिट नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा डाइस बन सकता था। 4 5 2, 4 यहां से, 5 यहां से, 2 यहां से, इसमें भी अपोजिट नहीं आया, तो ये भी मेरा डाइस बन सकता है। अच्छा इसमें गड़बड़ हो गई, 5 और 3 अपोजिट आ गए, तो ये मेरा डाइस नहीं हो सकता। अच्छा 1 3 4, 1 यहां से, 3 यहां से, 4 यहां से, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं आया, तो ये मेरा डाइस बन सकता है। तो अगर मैं अपोजिट की ही हेल्प से डाइस देखने की कोशिश कर रहा हूं तो ए बी और डी आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। भाई वैसे तो ए बी और डी आना चाहिए, लेकिन ए बी डी और ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब है क्या ऑप्शन गलत है? नहीं सर। अब तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ स्टेप 1 था। आज की ही थोड़ी देर पहले जो क्लास चली थी उसमें मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने यही तो समझाया था कि अपोजिट से आंसर आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट से आंसर नहीं निकल पाता, तो हमें और स्टेप लगाना पड़ता है दूसरा। अपोजिट वाला पहला स्टेप है, सबसे पहले आप अपोजिट चेक करोगे, ठीक है मान लिया, लेकिन अपोजिट चेक करने पर आंसर नहीं आया तो पिछले जो भी क्वेश्चन किए उसमें अपोजिट से ही आंसर आ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस क्वेश्चन में अपोजिट से आंसर नहीं आ रहा, तो स्टेप 2 लगा कर देखो। और स्टेप 2 क्या कहता था? रोटेशन करके देखो। रोटेशन के बारे में बोलता था आपका स्टेप 2 कि एक बार अब जो भी बचे हुए ऑप्शन हैं, भाई ये तो खत्म ही हो गया अपोजिट की वजह से, तो इसको तो हटा ही दो, बाकी के जो 3 बचे रह गए उनमें रोटेशन ट्राई करो। रोटेशन मतलब देखो क्या उसी क्रम में है जिस क्रम में ऊपर ओपन डाइज में दिए हैं। जैसे 6 1, ये बोल रहा है 6 1 5, 6 से आगे एक, एक से आगे 5 आना चाहिए, तो 6 6 से आगे एक और एक से आगे क्या यहां 5 आएगा? 6 1 5, 6 6 से आगे एक, एक से आगे 5 आएगा क्या? बिल्कुल सर, एकदम रोटेशन भी सही है इसका तो। अच्छा यहां देखना, ये बोल रहा है 4 5 2, 4 5 2, अब जरा ऊपर देखना 4 2 5 है हमारे पास, तो 4 4 से आगे क्लॉकवाइज में 2, 2 से आगे 5 है। ये बोल रहा है 4 4 से आगे 5, 5 से आगे 2 होगा। 4 5 2 नहीं होगा, 4 2 5 होगा। ये गलत हो गया भाई, फिर रोटेशन की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है जी। अच्छा यहां देखिए भाई, इस पर ध्यान से देखिए, 1 3 4, तो 1 3 4 को पहले तो पास में लाओ, तो 4 को हम नीचे लेके आ गए, हाँ जी सर, 3 को भी हम नीचे ले आए,
तो अब जरा देखना 1 3 4 एकदम सही है ना, 1 3 4 1 3 4 बिल्कुल सही है सर। तो ये दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों स्टेपों से सही हो गए, तो इसका मतलब है फिर आंसर यही है ए एंड डी। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हर क्वेश्चन सिर्फ स्टेप 1 मतलब अपोजिट देखने से सॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आप ध्यान देंगे कि अगर सीधे सीधे अपोजिट से आंसर नहीं आ रहा तो एक बार रोटेशन भी चेक करना पड़ेगा। चलिए भाई ध्यान से देखिए सभी लोग इसको। तो सबसे पहला काम तो आप वही करेंगे कि अपोजिट निकाल के देखेंगे, ठीक है भाई। तो 3 के अपोजिट क्या है, 6 है, हाँ जी सर। 1 के अपोजिट क्या है, 4 है, बिल्कुल सर। 2 के अपोजिट क्या है भाई, 2 के अपोजिट 5 है, एकदम सही। क्लियर हुई बात। हाँ जी मेरे भाई हो गया, बी एंड सी दोनों सर। नाम ले लीजिए सर। अरे भैया नाम अविनाश, हम तुम्हारा नाम लेंगे ही नहीं, हम तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएंगे, रैंक के साथ नाम लेना चाहते हैं। तुम कहाँ इन कमेंटों में अपने नाम के पीछे पड़े हो। चलिए भाई ध्यान से देखो, तो आपने अपोजिट निकाल लिए, तो सबसे पहला काम तो आप अपोजिट वाला ही करके देखेंगे। क्या कि अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो यहां 6 4 5, 6 4 5 सर अपोजिट नहीं दिखे तो ये बच गया भाई। अपोजिट वाला पहला स्टेप है, स्टेप 1 है ये अपोजिट देखना, तो ये पहले स्टेप से बच गया। अच्छा ये बोल रहा है 2 1 6, 2 यहां से 1 यहां से 6 यहां से, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं आया, ये भी अपोजिट से तो सही है भाई। अच्छा यहां देखना 3 2 4, 3 यहां से 2 यहां से 4 यहां से, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं आया, तो अपोजिट वाले स्टेप से तो ये भी बच के निकल गया। 6 3 4, 6 यहां से 3 यहां से, 6 और 3 अपोजिट आ गए सर यहां पर, ये एक गलत हो गया अपोजिट वाले स्टेप से। भाई ए बी और सी
ये आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन अभी आप इसमें सिर्फ स्टेप 1 नहीं स्टेप 2 भी लगाकर देखेंगे। कहने का मतलब है रोटेशन चेक और करो, ठीक है, रोटेशन चेक और करिए आप लोग। तो ध्यान से देखेंगे भाई जरा, रोटेशन चेक करने के लिए ये बोल रहा है आपसे क्या, 4 4 6, 6 से आगे 4, 4 से आगे 5 होना चाहिए, 6 4 5, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 5 4 है। यहां तो 6 से आगे 5, 5 से आगे 4 है, और ये बोल रहा है 6 से आगे 4 आएगा ना, 6 से आगे 5 आएगा, गलत। अच्छा यहां देखना 2 1 6, 2 1 6, तो 2 2 से आगे 1, 1 से आगे 6, 2 1 6, ये एकदम सही है सर रोटेशन से भी। अच्छा 3 2 4, 3 2 4, तो जरा देखना 3 2 4 को एक पास में लेके आओ, तो 3 को ऊपर से नीचे ले आए, 2 को भी खिसका के नीचे ले आए, तो जरा देखना 3 2 4 एकदम सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। क्या भाई, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये आपका एकदम सही आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर 4। बहुत सही, बी और सी जिन्होंने आंसर दिया एकदम सही था। जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो और इसका आंसर बताइए स्पीड से, फिर जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। करिए करिए करिए। नेहा, ले लिया भाई आप लोगों का नाम, शिवम, सुनील, पवन, नेहा, सूर्यमणि, सुजीत, निखिल, वेरी गुड भाई। जानवी बेटा फिर से तुम गड़बड़ कर गई हो, ये ओपन डाइस चल रहा है, अलग टाइप है, क्लास के इस एंड में आके फिर हौच पौच मचा लोगी तुम, बोलियो इन दोनों में से सर कोई दो ले सकते हैं। बेटा क्या चल रहा है ये चल क्या रहा है, ये ओपन डाइस चल रहा है, क्लोज डाइस नहीं चल रहा कि कोई भी दो लेकर अपोजिट निकाल के फेस बताना है, सब वो अलग टाइप था क्लोज डाइस, ये अलग चल रहा है। यही तो होता है ना, क्लास के एंड में या बीच में आप आके जुड़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, मैंने पहले भी कहा है आप क्लास के बीच में आके जुड़ते हैं तो प्लीज उसमें जुड़े ही ना, क्लास में रिकॉर्डेड में देख लें उसको, लेकिन देखें स्टार्टिंग से, ठीक है। अब ये बच्ची पता क्या बोल रही है, ये बच्ची बोल रही है जानवी कि सर इन दोनों में से कोई से भी दो ले सकते हैं। इसको वो याद आ रहा है धुंधला धुंधला, जब मैंने बोला था 3 से ज्यादा फोटो दिखाए जाएं तो उनमें से कोई से भी 2 फोटो लेकर अपोजिट निकाल दो, मतलब ये चल रही है अभी कितना पीछे, पूरा एक क्लास पीछे, भैया अलग टाइप चल गया। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले आप यहां से अपोजिट निकालो, तो P के अपोजिट क्या आ गया, P के अपोजिट R, Q के अपोजिट, Q के अपोजिट S, U के अपोजिट, U के अपोजिट T। लीजिए भाई, ये बात बन गई। अब क्या करना है ध्यान से देखो, अब पहला स्टेप लगाकर ये देखो कहीं अपोजिट एक साथ तो नहीं दिख रहे, पहला स्टेप लगाओ और ये देखो कहीं स्टेप 1 से कि अपोजिट फेस एक साथ दिखाई तो नहीं दे रहे कहीं, तो यहां देखना STP, S यहां से, T यहां से, P यहां से, कोई अपोजिट नहीं दिख रहा, तो ये सही हो सकता है। QTR, Q यहां से, T यहां से, R यहां से, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं है, तो पहले स्टेप से तो ये भी बच गया। आगे जरा देखो QRU, Q यहां से, R यहां से और U यहां से, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं है, तो पहले स्टेप से तो ये भी सही है। RUS, R यहां से, U यहां से, S यहां से, तो भाई पहले स्टेप से तो ये भी सही है, ठीक है जी। तो भाई स्टेप 1 से तो ये चारों सही हो गए, और देखो फिर चारों वाला एक ऑप्शन भी है, और मैक्सिमम बच्चे ना इस पर टिक करके निकल आए होंगे। ये SSC GD 2021 का ही क्वेश्चन है, उन्होंने बोला रे अपोजिट वाले चारों सही है,
लो टिक करो, आगे निकलो। लेकिन भाई स्टेप 2 भी तो लगा के देखना है। अब आप सीख गए हो ना स्टेप 2 लगाना। स्टेप 2 क्या कहता है, रोटेशन चेक और करो। तो ये बोल रहा है एस, एस से आगे टी, टी से आगे पी, एस टी पी। तो भाई यहां देखना एस टी और पी को एक साथ तो लाओ, टी को नीचे ले आए, ऊपर से पी को भी नीचे ले आए, तो ये एस टी पी ही तो बन गया। तो ये रोटेशन से भी सही हो गया स्टेप 2 से। ठीक है, ठीक है भाई। इधर आइए, क्यू टी आर, क्यू टी आर ये भी एकदम सही है। क्यू, क्यू से आगे टी, टी से आगे आर, एकदम सही है भाई। अच्छा यहां देखना क्यू आर यू, क्यू आर यू, क्यू, क्यू से आगे आर, आर से आगे यू, एकदम ठीक है। क्यू आर यू ये एकदम सही है भाई। अच्छा यहां देखना आर यू एस, आर से आगे यू और यू से आगे एस, ना जी ना, आर से आगे यू नहीं, आर एस यू, आर से आगे एस, एस से आगे यू आएगा। ये रोटेशन से गलत हो गया, आंसर आया ए बी सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। मैक्सिमम बच्चों ने फर्स्ट आंसर दिया है, एकदम सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सर ऑप्शन 1 है सर, नाम के साथ बोलना। जी बिल्कुल, नेहा, सुजीत, अभिषेक। सुजीत का आंसर गलत है भाई लोग। बाकी लोग जिन्होंने ए आंसर दिया है बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन और करिए। इस बार क्या पूछ रहा है, इस बार आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास एक ओपन डाइज है, अगर इसको फोल्ड कर दें तो इन चारों में से कौन सा डाइज नहीं बनेगा। इस बार आपसे ये पूछ रहा है कि इसको फोल्ड करने पर कौन सा नहीं बनेगा। इस बार ये नहीं पूछा कौन सा बनेगा, इस बार पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा। भाई कौन सा नहीं बनेगा ये बताना है आप। तो देखो अपोजिट निकालो, 3 के अपोजिट भाई 8 है, 6 के अपोजिट भाई 7 है, 2 के अपोजिट भाई 9 है। ठीक है सर, तो आपको इतना तो पता ही है ना कि जिसमें अपोजिट एक साथ दिख गए वो तो कैसे भी इस डाइस से नहीं बनेगा। हाँ जी सर, तो यहां देखना 9 और 2 अपोजिट हैं, एक साथ दिख गए, तो ये कभी भी नहीं बन सकता इससे। तो इसका मतलब है मेरा आंसर तो यही है फिर, और कुछ सोचना ही नहीं है। इस बार रोटेशन वोटेशन क्यों ही देखना, इस बार तो सीधे सीधे वो मिल गया कि 9 और 2 अपोजिट हैं और अपोजिट एक साथ दिख गए। इसका मतलब है भाई ये तो बिल्कुल मेरे डाइस से नहीं बना, ये तो इसको फोल्ड करने पर बन ही नहीं सकता। ठीक है सर, सारे आंसर सही जा रहे हैं विदाउट कॉपी पेन। बहुत बढ़िया भाई निखिल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आइए, फिर टाइप बदलेंगे। ये वाला क्वेश्चन करिए जरा। ये आपके पास में एक ओपन डाइस है, इसको अगर मैं फोल्ड कर दूं तो कौन सा डाइस बन के तैयार हो जाएगा। तरीका वही है कि आप पहले क्या करें, अपोजिट निकालें। तो 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट भाई 4 हो गया। स्टेप 1 लगा के देखो, स्टेप 1 क्या कहता था, अपोजिट चेक करो, अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो जरा देखना 4 6 1, 4 6 1 अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहे, तो पहले स्टेप से बच गया। 5 2 3, 5 2 3 अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहे, तो ये भी पहले स्टेप से बच गया। 6 4 1, 6 4 1 सर, इसमें भी अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहे, ये भी बच गया। 2 1 3, 2 1 3 सर, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं दिख रहा, ये भी बच गया। तो पहले स्टेप से बच गया, ए बी सी डी चारों ही बच गए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो फिर अब आपको स्टेप 2 लगाना होगा। स्टेप 2 का मतलब है रोटेशन चेक करो। आइए मेरे भाई पहले ऑप्शन पर, ये बोल रहा है 4 6 1 आएगा, 4 6 1, तो एक को पहले नीचे तो लाओ। 4 6 1, यहां तीनों फेस पास में है, तो आप भी पास में लेके आओ। तो 4 को नीचे लाए, 1 को भी नीचे लेके आ गए, तो 4 1 6, 4 1 6 आ रहा है मेरा तो, और ये बोल रहा है 4 6 1। भाई 4 से आगे 1 फिर 6 आएगा, ये गड़बड़ हो गई भाई। अच्छा इसको देखो, 5 2 3, 5 5 से आगे 2, 2 से आगे 3, भाई 5 2 और 3, तो 2 को नीचे लेके आए जरा। 5 2 और 3 को पास में तो रखो, तभी तो देखेंगे। 5 2 3 एकदम सही है रोटेशन से। ये कह रहा है 6 4 1, 6 4 1, जरा ध्यान से देखो, 6 6 से आगे 4, 4 से आगे 1, ये सही है। 6 4 1 होगा, एकदम सही। ये कह रहा है 2 1 3, 2 1 3, यहां बिल्कुल सही है सर। तो आंसर हुआ बी सी डी, आंसर हुआ बी सी डी। एक बच्चा कह रहा है सर पीछे वाला क्वेश्चन एक बार और देख लो। हाँ जी मोनू, लो मेरे भाई देख लिया, अब क्या बताओ इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी,
भाई इसमें आपसे पूछा गया है कि इस कागज के जो सीट है, जो ओपन डाइज है, इसको अगर मैं फोल्ड कर दूंगा तो फोल्ड करने पर इनमें से कौन सा डाइज नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनेगा। तो जरा देखना, नहीं बनने की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि जिनमें अपोजिट एक साथ दिख गए, समझ जाइए वो नहीं बनेगा। तो यहां देखना भाई, पहले वाले इस डाइज में 7 8 9, 7 यहां से, 8 यहां से, 9 यहां से अपोजिट नहीं आए, बन सकता है। 7 9 3, 7 यहां से, 9 यहां से, 3 यहां से अपोजिट नहीं आए, बन सकता है। 6 8 2, 6 यहां से, 8 यहां से, 2 यहां से अपोजिट नहीं आए, ये भी बन सकता है। लेकिन इसमें 9 और 2 अपोजिट साथ में आ गए, तो ये तो कैसे भी नहीं बन सकता, इसलिए ये आंसर था। भाई इसमें क्या देखना था, दोबारा मुझे एक बार बताओ। चलिए जी, अब हमने ये पहला टाइप देखा। पहला टाइप क्या था, ओपन डाइज से क्लोज डाइज निकालना, खुले पासे से बंद पासा ज्ञात करना। अब हम देखने जा रहे हैं बंद पासे से बंद पासा निकालना, बंद पासे नहीं, खुले पासे से खुला पासा निकालना। ओपन डाइज टू ओपन डाइज, देखो इसमें खुला पासा दिया जाएगा एक, और आपसे बोला जाएगा कि भाई इसी को अगर मैं दूसरी तरह से ओपन करना चाहूं तो वो चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, आज की अभी वाली क्लास में स्टार्ट करने पर ही, जब ओपन डाइज की कुछ प्रॉपर्टी समझाई थी अपोजिट निकालना, तब मैंने आपको बताया था कि भाई एक डाइस को एक से ज्यादा तरीके से ओपन किया जा सकता है, बस शर्त ये रहेगी कि उनके अपोजिट फेस सेम रहने चाहिए। एक ही डाइस है, उसको 4 तरह से खोल दो, 6 तरह से खोल दो, लेकिन अपोजिट पे एक के अपोजिट अगर 2 है तो एक के अपोजिट 2 ही रहना चाहिए हर बार। तो फिर सर ये तो बहुत आसान हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहां से अपोजिट निकाल लें और फिर इन ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में वही अपोजिट सेम हमें दिख जाए वही हमारा आंसर होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो जरा देखिए भाई, फिर यहां से देखो, स्टार के अपोजिट क्या आ गया, स्टार के अपोजिट आ गया भाई हैज, और एट द रेट के अपोजिट क्या आ गया, एट द रेट के अपोजिट आ गया डॉलर, और भाई 12 के अपोजिट कितना आ गया 7, 12 के अपोजिट आ गया 7। अब यहां से जो अपोजिट मिले वही अपोजिट अगर आपको कहीं और से दिख जाए, किसी और इन चारों ऑप्शन में से, समझ जाइए वही मेरा आंसर है। ठीक है सर, फिर से रुक गई क्लास। बेटा आज दिक्कत क्या आ रही है समझ नहीं आ रहा, अभी बताना, अभी चल रही है या नहीं चल रही है। चल रहा है अभी तो, चलिए तो फिर अभी समझ लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने दूसरा टाइप स्टार्ट किया है। दूसरा टाइप क्या है, जिसमें भाई एक ओपन डाइस दिया जाएगा और फिर क्लोज डाइस नहीं पूछा जाएगा, फिर दूसरा भी ओपन ही डाइस पूछा जाएगा। बोल रहा है कि जैसे एक खुला हुआ पासा है, अगर इस पासे को मैं दूसरी तरह से ओपन करना चाहूं तो वो ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि एक पासे को एक से ज्यादा तरीके से ओपन कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या रहनी चाहिए, शर्त ये रहनी चाहिए कि जो अपोजिट यहां से मिले हैं वही अपोजिट दूसरी जगह से मिल जाए। तो मैंने यहां से अपोजिट देख लिए कि स्टार के अपोजिट हैज, एट द रेट के अपोजिट डॉलर, 12 के अपोजिट 7। अब इन चारों ऑप्शन में से जहां भी सेम अपोजिट दिख जाएंगे मैं समझ जाऊंगा वही मेरा आंसर है। देखिए भाई यहां पर 12 के अपोजिट क्या आ रहा है, एट द रेट, लेकिन मेरे में तो 12 के अपोजिट 7 था, ये तो गलत हो गया भाई। अच्छा यहां पर देखो जरा ध्यान से, एट द रेट के डॉलर के अपोजिट क्या आ गया, एट द रेट, स्टार के अपोजिट क्या आ गया हैज, 7 के अपोजिट 12, तो यही मेरा आंसर है। यहां देखो गड़बड़ क्या हुई, 7 के अपोजिट क्या आ गया डॉलर, गलती है, 7 के अपोजिट 12 होना चाहिए। यहां से ध्यान से देखो जरा, स्टार के अपोजिट क्या आ गया डॉलर, जबकि स्टार के अपोजिट हैज था, तो ये भी गड़बड़ हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लो कि आपको एक ओपन डाइस यहां दिया गया है,
अब आपसे बोला जा रहा है कि इसको अगर मैं दूसरी तरीके से ओपन करना चाहूं, किसी और तरह से ओपन करना चाहूं, तो वो इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा? एक बच्ची कह रही है, सर मेरी दीदी कह रही थी कि ऑनलाइन पढ़ के कोई पेपर क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो बेटा नेहा, अगर आपकी दीदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो फिर वो ऑनलाइन नहीं कर रही होंगी जैसे उन्होंने कहा है। तो वो जहां से भी ऑफलाइन कर रही है ना, एक बार उनसे नोट्स ले लो और अपने नोट्स लो, और दोनों को बैठ के दीदी को कंपेयर कराओ और बोलो, दीदी आपके ऑफलाइन वाले टीचर कितना डेटा दे पा रहे हैं और हमारे ऑनलाइन वाले टीचर कितना डेटा दे रहे हैं। दोनों के डेटा का कंपैरिजन कर लो, समझ में आ जाएगा कि अगर ऑनलाइन से डेटा ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है सिलेक्शन ऑनलाइन से ही होना है। ठीक है, और सिलेक्शन ऑनलाइन से ही होते हैं। आप देखते हो ना, इतने सारे इंटरव्यू होते रहते हैं हमारे कैरियर बिल पर। रीज़न क्या है? रीज़न यही है ना कि पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ ऑनलाइन पर है। ऑफलाइन पर तो वो बच्चा है जो या तो बिल्कुल बिगिनर है कि उसके समझ नहीं आता, उसको माहौल चाहिए होता है, उसको ये बनाना पड़ता है कि सर चार छह बैठे होंगे आसपास तब, या फिर वो है जो पढ़ना ही नहीं चाहता। ऑफलाइन में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो बिगिनर जो बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं, अभी वो चाह रहे हैं। वैसे तो ऑनलाइन में भी बिगिनर हो सकते हो अभी तुम। आप देखो ना कितना प्यार से हर टीचर पढ़ा के जा रहे हैं, कमेंट आपके एक एक उठाए जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता जितने आप यहाँ कमेंट पूछ सकते हो इतना ऑफलाइन में। मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ ना कैरियर विल में, मुझे पता है। ऑफलाइन में मेरे भाई पूरे चैप्टर में एक डाउट नहीं पूछता बच्चा, क्योंकि उसको बहुत सारे बच्चे तो डर जाते हैं वैसे ही, अरे यार टीचर क्या बोलेगा। कुछ इसलिए डर जाते हैं कि अरे यार बाकी के बच्चे क्या सोचेंगे हमसे, कितना छोटा सा क्वेश्चन। यहाँ देखो कभी कभी आपने देखा कितना सिली कमेंट भी आ जाता है कि सर ये भी बता दो। रीजन क्या है? पहली बात तो बच्चे के अंदर ये नहीं आ रहा कि टीचर को मैं दिख नहीं पा रहा हूं, दूसरा कि मुझे और बच्चे नहीं देख पा रहे। तो ये सारी और फ्रीडम आपको मिल जाती है कि आप यहां और ज्यादा डाउट पूछ सकते हैं, और आपका हर टीचर भाई साहब आपके हर एक डाउट को यहां से डिस्कस करता है। तो फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या रहा? मजे से घर पे बैठे हो, रजाई में बैठो, आराम से कॉफी लेकर हाथ में बैठो, चाय पीते हो चाय लेकर हाथ में बैठो, है भाई साहब, बेहद ही बेहतरीन माहौल है। सर क्लास रुक गया, अरे भाई मेरी इतनी जरूरी बातें चल रही थी उनमें रुक लिया बीच में क्लास। चलिए, क्लास रुक गई सर, ओहो हो। आज नहीं तुम पढ़ाने दोगे यार। मैं सोच रहा था आज 2 चैप्टर खत्म करूंगा और तुम मुझे लग रहा है एक भी ना होने दो। शुरू तो हमने तो शुरू ही सर इस बैच से किया है। मेरे भाई अमन, कभी लाइफ में और पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, बस मन से ये पढ़ जाओ और सिलेक्शन एक बार में। देखो वो बच्चे जो पढ़ना ही नहीं चाहते वो बहाने मारते हैं कि तुम पढ़ोगे कैसे। कैसे पढ़ेंगे भाई? हम ज्यादा डाउट्स पूछ लेते हैं यहाँ पर। ऑफलाइन में हमारी हिम्मत नहीं होती, और तुम्हारी नहीं किसी की नहीं होती भाई ऑफलाइन में हिम्मत। ये हकीकत बात है। चलिए भाई, आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम करना है आपको अपोजिट निकालने का। तो फटाफट अपोजिट निकाल डालो। एक्स के अपोजिट बी आएगा सर, बिल्कुल जी। एस के अपोजिट पी आएगा, हाँ जी सर। टी के अपोजिट डी आएगा, बिल्कुल सर, इसमें कोनो डाउट नहीं है। ठीक है। ये बच्ची बोल रही है सर वो पिछले 3 साल से तैयारी कर रही है, तो उनसे बोलो कि अब ऑनलाइन ले लो तुम, तभी सिलेक्शन होगा। आइए, दीदी को बोलो कि 3 साल आपने ऑफलाइन ट्राई किया है, अब 6 महीने ऑनलाइन ट्राई करो मेरे कहने पर। आइए इधर। ठीक है भाई, इधर ध्यान दो आप लोग। अब वो ऑप्शन देखो जिसमें सेम अपोजिट नजर आ जाए कि एक्स के अपोजिट बी, एस के अपोजिट पी, टी के अपोजिट डी। तो जरा देखना भाई, यहां तो एक्स के अपोजिट टी आ रहा है, गड़बड़ हो गई। यहां एक्स के अपोजिट बी, ठीक है सर। टी के अपोजिट डी और एस के अपोजिट पी, यही आंसर है ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई। अच्छा यहां गड़बड़ क्या हुई? एक्स के अपोजिट तो बी था, टी के अपोजिट एस हो गया। यहां गड़बड़ क्या हुई? एक्स के अपोजिट डी हो गया।
ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अच्छा, ओपन डाइज में एक तरह के क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं, वो भी डिस्कस कर लें जब बात चली रही है तो। इस तरह से मैंने ऐसे ओपन करना भी तो सिखाया था कि 5 फेस तो एकदम सही रहे, छठे फेस को तोड़ दिया जाए 4 पार्टों में, 2 पार्टों में, कितने भी पार्टों में। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आए तो कैसे करें। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं भाई। देखो अपोजिट निकाल लो, सबसे पहला काम वही करो, अपोजिट निकालो। 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, अच्छा फिर 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट ये चारों पार्ट मिलकर जो भी फेस बनाएंगे वो 5 के अपोजिट जाएगा। ये चारों पार्ट ऐसे ही तो मिलेंगे, त्रिभुज त्रिभुज मिलकर, चारों पार्ट मिलकर एक फेस बना लेंगे। हाँ जी सर। अच्छा, ऊपर की तरफ से क्या आया है इसमें, ए, और नीचे की तरफ से सी, राइट हैंड से बी और लेफ्ट हैंड से डी। लो भाई, डन है। अब आइए, अपोजिट आपने देख लिए, अब स्टेप 1 लगा के देखो। स्टेप 1 क्या कहता था, स्टेप 1 कहता था अपोजिट चेक करो। तो 1 के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए, 3 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, 5 के साथ ये नहीं दिखना चाहिए भाई। यहां देखना 5 और ये वाला फेस एक साथ दिख गए, गलत हो गया भाई। अच्छा बाकी में देखना जरा, 1 और 2 ये अपोजिट थे, एक साथ दिख गए, ये भी गड़बड़ हो गई सर। अच्छा यहां देखो, 1 4 और फिर ये वाला फेस, 1 यहां से 4 यहां से, फिर ये फेस अपोजिट नहीं आया, तो पहले स्टेप से तो बच गया। अच्छा यहां देखना, 1 फिर ये वाला फेस फिर 3, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं आया, पहले स्टेप से बच गया। अब क्या करें, अब क्या करें, ओहो अरे सर अब रुकने लग गई क्लास, सर क्लास रुक गई, सर क्लास रुक गई, सर यही बात ऑफलाइन वाले सर भी बोलते हैं। ये बोला सर, यही बात ऑफलाइन वाले सर भी बोलते हैं कि आप यहाँ डाउट पूछ सकते हैं, वहां नहीं पूछ सकते। तो ऑफलाइन वाले सर अगर आपसे ये बोल रहे हैं कि सर आप यहां डाउट पूछ सकते हैं और वहां डाउट नहीं पूछ सकते, तो एक बार मेरी क्लास जाके उनके सामने रख देनी है। बोले सर देखो, हमारे एक एक डाउट का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाता है हमें, ठीक है। हो यही निखिल अभी चल रही है भाई, तुमसे ज्यादा मेरा फ्लो बिगड़ रहा है बार बार नेट रुकने से, कि मुझे फिर बार बार रुकना पड़ता है। चलिए भाई देखिए, आइए जी, मैंने पहला स्टेप लगाया, अपोजिट निकाले, अपोजिट से फिर पहला स्टेप लगाया, मैंने क्या किया कि 1 के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन यहां दिख गया, इसलिए गड़बड़ हो गई। 5 के साथ ये कंप्लीट फेस नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन 5 के साथ ये दिख गया, ये गड़बड़ हो गई। तो अपोजिट से 2 फेस तो हट गए, बाकी के 2 फेस बचे, तो क्या भाई अब रोटेशन लगाऊं, नहीं सर। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें ब्रेक हो रहा हो ना, उसमें सीधे रोटेशन मत लगाया करो स्टेप 2 पर, उससे पहले और छोटी छोटी बातें होती हैं, उन्हें कर लिया करो। जैसे जैसे ये मेरे भाई, कि जो फेस ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, उसमें आमने सामने कौन है, ए के सामने सी, डी के सामने बी, तो ए और सी, डी और बी आमने सामने होने चाहिए। तो यहां देखना, ए के सामने क्या होना चाहिए था, सी, लेकिन ए के सामने क्या हो गया, डी, गड़बड़ हो गई सर, फिर तो आंसर डी ही है। बात समझ में आ गई, फिर से बता दीजिए सर। फिर से बताने को भाई मेरे कुछ नहीं था इसमें। देखो मैंने आपसे ये बोला कि इसमें आप अपोजिट निकाल लो सबसे पहले, तो ओपन डाइज का क्वेश्चन कोई भी दिखे पहले अपोजिट निकाल लो। 1 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 4, और ये जो 5 है इसके अपोजिट, ये सारा कुछ छोटे छोटे पार्ट मिलकर जो फेस बनेगा वो आएगा। तो भाई 5 के अपोजिट ये आ गया, जिसमें ऊपर की तरफ से आया था ए, नीचे की तरफ से सी, राइट हैंड से आया था बी और लेफ्ट हैंड से आया था डी। यस सर। सर कैरियर विल में सब टीचर सबसे ज्यादा डाउट्स क्लियर करते हैं, यह बात बहुत अच्छी है सब टीचरों की। बस बस भाई इसी वजह से कैरियर विल टॉप पर है। रीजन क्या है, यहाँ सिर्फ आपको बैच नहीं दिए जाते, उसमें क्वालिटी भी दी जाती है, ठीक है। बाकी जगह सस्ता भले मिल जाएगा आपको, 199 में मिल जाएगा, 99 में मिल जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल सकती जो कैरियर विल ने इतनी सालों से मेंटेन की हुई है। चलिए जी, अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बोला भाई आप अपोजिट तो निकाल बैठे यहां से,
अब फिर स्टेप 1 लगा के देखो, आपको पता है ना कि अगर मैं इससे ओपन डाइस से क्लोज डाइस ढूंढने जा रहा हूं तो मेरे लिए पहला गोल्डन रूल ये है कि अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए। भाई एक के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए, 3 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, 5 के साथ ये नहीं दिखना चाहिए। अच्छा यहां पर 1 और 2 साथ में दिख गई, गड़बड़ हो गई। हाँ जी सर, यहां पर 1 और 5 और ये, तो 5 के साथ में ये वाला पूरा फेस दिख गया, तो ये तो 5 के अपोजिट था, तो ये भी गड़बड़ हो गई। बचे थे ये दोनों ऑप्शन, इसमें कोई अपोजिट नहीं था, इसमें कोई अपोजिट नहीं था। अब अपोजिट नहीं है तो फिर दोनों में से सही कौन सा है? अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर स्टेप 2 लगा दो, रोटेशन चेक करते हैं चलो। तो मेरे भाई इसमें अभी रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, अभी और डिटेल मेरे पास है रोटेशन से पहले। क्या कि ये जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, इसमें ए और सी एक दूसरे के आमने सामने हैं, डी और बी एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ए के सामने सी और बी के सामने डी होना चाहिए। जरा देखना इस वाले पार्ट में, ए के सामने सी और बी के सामने डी है, लेकिन यहां ए के सामने डी हो गया, ए के सामने सी होना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। फिर तो यही आंसर है, समझ गए ना? एक क्वेश्चन ऐसा और करो, ये रहा भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे भाई स्पीड से। चलो देखते हैं भाई, थोड़ा स्पीड से करते हैं, मुझे इस क्लास में ये चैप्टर खत्म करना है जिससे नेक्स्ट क्लास में मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकूं आपको। देखो भाई ए के अपोजिट क्या है? ई है, ए के अपोजिट ई, डी के अपोजिट सी, डी के अपोजिट सी। अच्छा बी के अपोजिट क्या है सर? आप कहेंगे बी के अपोजिट ये चारों पार्ट मिलकर हैं, तो ये चारों पार्ट मिलकर हैं तो ऐसे बना होगा कि ऊपर की तरफ से आया होगा एट द रेट, नीचे की तरफ से ये परसेंट, और राइट से हैज, और लेफ्ट की तरफ से प्लस, यही तो बना होगा सबको जुड़कर एक पार्ट। हाँ जी सर। पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या कहता था भाई? स्टेप 1 आपसे कहता था, ठीक है, कि अपोजिट चेक करो कि ए और ई साथ में ना दिखें, डी और सी साथ में ना दिखें, बी और ये वाला फेस साथ में ना दिखे। जरा देखना ए सी और ये, ए यहां से, सी यहां से, ये यहां से, कोई भी अपोजिट नहीं है तो पहले स्टेप से बच गया। यहां पर ई सी और ये, ई सी और ये कोई अपोजिट नहीं है, पहले स्टेप से बच गया। यहां ए सी और ये कोई अपोजिट नहीं है, पहले स्टेप से बच गया। अच्छा इसमें डी और सी अपोजिट आ गई, ये गलत हो गया अपोजिट की वजह से। अब क्या करें सर? क्या रोटेशन चेक करें? अरे रुक जाओ भाई, रोटेशन चेक मत करो, अभी बहुत सारा डेटा मेरे पास और है। क्या है? जरा देखना, एट द रेट और परसेंट आमने सामने है, प्लस और हैज आमने सामने है। एट द रेट के सामने परसेंट, प्लस के सामने हैज होना चाहिए। एट द रेट के सामने परसेंट, प्लस के सामने हैज, एट द रेट के सामने परसेंट, प्लस के सामने हैज, एट द रेट के सामने परसेंट होना चाहिए, हैज आ गया भाई, ये गड़बड़ हो गई। अभी 2 स्टेप बचे सर, अब लगा दूं रोटेशन? अभी रुक जाओ, अभी मेरे पास एक डिटेल और है। वो डिटेल कौन सी है कि जरा देखो ये कौन सा पार्ट किस फेस से टच हो रहा है। एट द रेट ए से टच हो रहा है कंप्लीटली, ये किसी और से टच नहीं हो रहा। हैज पूरा पूरा किसको टच कर रहा है? सी को। परसेंट किसको? ई को। प्लस किसको? डी को। तो बस ये और चेक कर लो कि कौन सा सिंबल किसको टच कर रहा है। ध्यान से देखिए, ए टच कर रहा है एट द रेट को, हाँ जी सर, ए एट द रेट को टच कर रहा है, और यहां प्लस टच कर रहा है सी को, ना जी सर, प्लस नहीं कर रहा सी को, प्लस तो डी को टच कर रहा था, गड़बड़ हो गई। यही सही है फिर तो, लो भाई हो गया। ए नहीं, बी सही है भाई, बी। ए जिन्होंने बोला है गलत है, बी सही है, बी बी बी। ए में वो टच करने वाली बात से ही कॉन्सेप्ट गलती हो गई, ये प्लस को टच कर रहा है, कौन? प्लस को टच कर रहा है डी, और ये बोल रहा है कि प्लस सी को टच कर रहा है, नहीं, हैज टच कर रहा है सी को। यहां देखो, हैज टच कर रहा है सी को, बिल्कुल ठीक सर। परसेंट टच कर रहा है ई को, परसेंट टच कर रहा है ई को, एकदम सही है ये। अगर इससे भी नहीं आता तो कहीं रोटेशन पर बात देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा इसको ब्रेक किया गया है ऐसे, तो अपोजिट निकालो पहले, पी का अपोजिट क्या आ गया? क्यू, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पी और क्यू अपोजिट है, एम और आर अपोजिट है। अच्छा ये जो टी है इसके अपोजिट क्या होगा? तो बोल रहे हैं ये छोटे छोटे 4 पार्ट जो है ना, ये जो मिलकर एक पूरा फेस बनाएंगे, ये है टी के अपोजिट। हाँ जी सर, जरा ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ से क्या आया? 1, इधर से नीचे की तरफ से, इधर लेफ्ट से क्या गया? 3। अच्छा इधर से आया 2,
इधर ऊपर से क्या गया 4, तो ये फेस बनके तैयार हुआ होगा। हाँ जी सर। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें दो तो ऐसे ही गलत हो गए भाई। ये क्रॉस में क्यों कट कर रहे हो आप? ये ट्रायंगल 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 वाले पार्टों से मिलकर थोड़ा ना बना, ये छोटे छोटे स्क्वायर से मिलकर बना है। तो ये तो दो वैसे ही गलत हो गए, बचे ये दोनों। तो इन दोनों में पहला स्टेप लगा के देखो अपोजिट वाला। वो क्या कहता है कि P और Q साथ में नहीं दिखे, M और R साथ में ना दिखे, T और ये वाला पार्ट साथ में ना दिखे। लेकिन यहां तो T और ये वाला पार्ट साथ में दिख गया, तो ये भी गड़बड़ हो गया। फिर तो P यहां से, R यहां से, ये यहां से, ऑप्शन सी ही आपका एकदम राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। यस और नो जल्दी से बताइए, समझ गए ना? हाँ जी सर। अच्छा एक क्वेश्चन ये और देख लो, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 और ये फेस दो पार्ट्स में कटा हुआ है। आधा पार्ट इसका इधर इसके साथ जुड़ा रह गया है और आधा पार्ट इसका इधर जुड़ा रह गया है। ठीक है भाई, चलिए जी। तो फिर यहां से अगर मैं अपोजिट निकालना चाहूं तो इस सर्कल के अपोजिट ये ब्लैंक आएगा, सर्कल के अपोजिट खाली। अच्छा इस पॉइंट के अपोजिट भी क्या आएगा? इसके अपोजिट भी ये यहां से खाली वाला स्थान ही आएगा। हाँ जी सर। और इस क्रॉस के अपोजिट क्या आएगा? क्रॉस के अपोजिट आएगा भाई ये दोनों मिलकर। अच्छा ये दोनों कैसे मिलेंगे? वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। हाँ जी सर, इधर आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर से नीचे आ जाएगा, या ये नीचे से कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब जरा गौर से देखने की बात ये है कि जब इधर से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन इससे आके टच होगी, तो जरा देखना इसका कलर्ड वाला फेस जो है ना वो भी इस लाइन की तरफ है और इसका कलर्ड वाला फेस भी इस लाइन की तरफ है। तो भाई जब ये दोनों मिलकर एक बनाएंगे ना ऐसे, तो इन दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ वाले कलर्ड होंगे ऐसे वाले। समझ गए नहीं समझे? देखो ना, जो चीज ये वाली चीज यहां जाके टच होगी ऐसे इधर से, ये वाली लाइन इधर वाली, ये बन जाएगी ये वाली लाइन। तो ये कलर्ड वाला पार्ट इस लाइन की तरफ ही तो था, तो यहां इस लाइन की तरफ ही तो रहेगा ये कलर्ड वाला पार्ट। तो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके होंगे। ठीक है भाई, अब आ जाइए आप अपने ऑप्शंस पर। पहला ऑप्शन कह रहा है यहां से ये दिख गया सर्कल, यहां से ये दिख गया और यहां से ये दिख गया। लेकिन इसमें जरा देखना कलर्ड वाला पार्ट एक तो इधर है इधर फेस करके और एक इधर फेस करके है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, दोनों के कलर्ड वाले पार्ट एक तरफ होने चाहिए। अच्छा इसमें देखना, इसमें भी वही कलर्ड वाले पार्ट को लेके गड़बड़ है। ये बोल रहा है इधर है, वो बोल रहा है इधर है। नहीं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ कलर्ड होंगे। यहां भी वही गड़बड़ है भाई, कलर्ड वाले पार्ट को लेकर ही, कि ये बोल रहा है इधर है फेस कलर्ड और ये बोल रहा है ये वाला सही है भाई। यहां से देखो, यहां से आपने पॉइंट उठा लिया कंप्लीट। एक ब्लैंक लेना है तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, लेकिन ये वाला क्यों ही लेना अपोजिट वाला? ये वाला ब्लैंक ले लो एक, और एक यहां से आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर आ गया। वेरी गुड, डी 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 डी। सब लोग अब समझ गए, आप ओपन डाइज के कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं आप कर लोगे। चलो भाई, अब ओपन डाइज के बाद में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, कुछ और स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे उन पर आते हैं, फिर आएंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पर। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं, कैसे कि आपको 4 फोटो दिए गए हैं, लेकिन इन 4 फोटो में से सीधे सीधे बोल दिया गया है कि पहले 3 फोटो तो एक ही डाइज के हैं। ये पहले 3 फोटो एक डाइस के, उसने पहले ही बोल दिया। नीचे 4 फोटो दिए गए हैं जिनमें से पहले 3 फोटो एक ही डाइस के हैं। बस आपको ये बताना है कि ये चौथा वाला फोटो भी इसी डाइस का है जिसके ये तीनों हैं, या फिर उसका नहीं है। भाई कोई भी फोटो इस डाइस का बनेगा या नहीं बनेगा, निकालने का तरीका सबसे बेहतरीन क्या है? पहले अपोजिट निकाल लो। हाँ जी सर, जो अपोजिट मेरे डाइज में आ रहे हैं वही अपोजिट अगर ये लेकर आ जाए तो समझ जाइए ये मेरे डाइज का पार्ट है, और अगर ये अलग डाइज अपोजिट लेकर आ गया तो समझ जाइए ये मेरा डाइज है ही नहीं। फिर तो पहले ये जो 3 फोटो एक ही डाइज के दिए हैं ना, इसकी हेल्प से आप अपोजिट निकाल लो। देखते हैं भाई इसमें से कौन सा फोटो ले लें, पहला और दूसरा ही फोटो लेके काम चल जाएगा। हाँ जी सर, 5 कॉमन है, तो 5 1 4, 5 1 4, और यहां से 5 6 3, 5 6 3। बिल्कुल सर, एकदम डन है बात। तो जरा देखना भाई 5 के अपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिख रहा मतलब 2।
अब हमने ये जान लिया कि इन तीनों फोटो से जो डाइज बना है या फिर जिस डाइज के ये तीनों फोटो हैं उस डाइज में अपोजिट 5 के अपोजिट 2 होता है, 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3 होता है। अब सर कैसे पहचाने कि ये फोटो भी उसी डाइज का है कि नहीं? तो इस फोटो की हेल्प से अपोजिट निकालो। तो ये फोटो जरूर लेना अपोजिट निकालते टाइम अब, और बाकी का इन तीनों में से कोई सा भी एक फोटो ले लो इसके साथ मिलकर जो अपोजिट निकाल सके। तो भाई मैंने लिया क्या, चौथे फोटो के साथ तीसरा फोटो ले लिया, तो यहां 4 कॉमन था, तो यहां से देखा 4 6 4 6 5, और यहां से देखा 4 1 2 4 1 2, 4 के अपोजिट जो नहीं दिख रहा मतलब 3। क्या देखना वही अपोजिट आए हैं जो वहां से आ रहे थे, 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2। इसका मतलब है भाई इस डाइज के फोटो को, इस वाले फोटो को लेकर मैं अगर अपोजिट निकालूंगा तो वही अपोजिट आ रहे हैं जो मेरे डाइज में थे। इसका मतलब है ये फोटो भी मेरे डाइज का है, तो आंसर आ गया जी यस। बात समझ में आई है आपके? अच्छा एक आंसर हो सकता था कैन बी, मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना है। आंसर तो यस और नो में से ही होता है सीधे सीधे, बाकी तो 4 ऑप्शन करने के लिए आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो कर लोगे। करने का तरीका क्या है? करने का तरीका यह है कि जो 3 फोटो एक ही डाइस के बता दिए गए हैं उनमें से आप कोई से भी 2 फोटो लेकर पहले अपोजिट निकाल लो, और आपने अपोजिट निकालकर ये बोला कि भाई जिस डाइस के ये तीनों फोटो हैं उसका अपोजिट ये है कि 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3। अब आपको गोल्डन रूल में बता ही चुका हूं, और उसमें मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि डाइस में आप कहीं से भी देखें, कैसे भी देखें, कितने भी फोटो उठा लें, अपोजिट तो सेम ही रहेंगे। हाँ जी सर, एक ही डाइस है तो भाई एक के अपोजिट अगर 6 है तो कहीं से भी किसी भी फोटो में देखो एक के अपोजिट 6 ही होगा। तो अगर ये मेरा वाला डाइस का ही फोटो है तो अगर मैं इस फोटो की हेल्प से अपोजिट निकालूं तो वही अपोजिट दिखने चाहिए जो मेरे को पहले दिख गए हैं। हाँ जी सर, तो मैंने फिर इस फोर्थ फोटो की हेल्प से अपोजिट निकालने की कोशिश की, तो अकेला तो नहीं निकाल सकता, 2 फोटो तो चाहिए ही ना अपोजिट निकालने के लिए। हाँ जी सर, तो ये फोटो जरूर लिया, इसकी मदद करने के लिए इन तीनों में से कोई एक फोटो और ले लिया। तो मैंने चौथे फोटो के साथ तीसरा फोटो लेकर अपोजिट निकाले तो वही अपोजिट दिख गए जो पहले आए थे। इसका मतलब है इस फोटो ने भी वही अपोजिट बताए हैं जो ये वाले डाइस के अपोजिट थे। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि ये फोटो मेरे ही डाइस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ऐसा क्वेश्चन ही है सेम कि भाई 4 फोटो दिए गए हैं जिनमें से स्टार्टिंग के 3 फोटो एक ही डाइस के हैं। अब चौथा फोटो उसी डाइस का होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है। ठीक है भाई, एक बच्चा निखिल है वो ऑनलाइन की थोड़ी सी कुछ क्वालिटियां गिना रहा है, बोल रहा है ऑनलाइन सस्ती एजुकेशन है, घर से बाहर का खर्चा नहीं है, टाइम मिले तब क्लास ले लो, वीओडी से जितनी मर्जी रिवीजन कर लो। ये भी बात सारी ही क्वालिटी की बातें हैं। हाँ जी, इसीलिए आजकल जो ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट हैं जैसे हम भी, फिर मजबूरी बन गई है बच्चों को ऑनलाइन भी देना पड़ता है रिकॉर्डेड में, सिर्फ ऑफलाइन मतलब ही नहीं बनता। अच्छा एक चीज गायब है ना इसमें से, तीसरे फोटो में से क्या गायब हो गया भाई? गायब नहीं होना चाहिए था ना, फोटो पूरा होना चाहिए था। 5 है भाई वहां पे ना, 5 रखना है यहाँ पर। भाई मैं कह रहा हूँ वहां से गायब हो गया, कैसे काम चलेगा? चलो पहले तो इन 2 फोटो की हेल्प से, इन 2 से तो नहीं निकाल सकते, तो पहले और तीसरे फोटो की हेल्प से निकाल लो। हाँ जी सर, पहले अपोजिट निकाल लो। तो पहले और तीसरे फोटो की हेल्प से अपोजिट निकाले, 3 4 2, 3 4 2, और उधर से 3 1 5, 3 1 5, 3 के अपोजिट क्या आ गया 6। तो मुझे पता चल गया ये तीनों फोटो जिस भी डाइस के हैं उसमें 3 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 1 और 2 के अपोजिट क्या आएगा 5 आएगा। अब मैं चौथे फोटो की हेल्प से अपोजिट निकालकर चेक करता हूं, अगर वही अपोजिट आ गए तो ये वाला फोटो भी इसी डाइस का है जिसके ये तीनों हैं, और अगर अपोजिट अलग आए तो ये उस डाइस का फोटो नहीं रहेगा। जरा देखना भाई,
चौथा फोटो तो आपको जरूर लेना है, इसकी मदद से ही निकाल के बताना है। तो इसके साथ में मैं तीसरा फोटो ले लूं। हाँ जी सर, क्या कॉमन रहेगा? 1 कॉमन रहेगा। तो 153 153 और 164 164। 1 के अपोजिट जो नहीं दिख रहा मतलब 2। क्या सर सेम अपोजिट आए? वहां 3 के अपोजिट 6 था, या 3 के अपोजिट 4 है, इसका मतलब है अपोजिट सेम नहीं आए। जब मैंने इस डाइस की मदद से अपोजिट निकाले तो अपोजिट अलग ही आ गए कुछ। इसका मतलब है ये मेरा वाला डाइस है ही नहीं। फिर अगर मेरा डाइस होता तो सेम अपोजिट ही दिखा था। क्लियर हुई है बात? सबके समझ में आ गया? यस और नो? आप कहेंगे यस सर एकदम क्लियर है। चलिए भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए और अब आते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है भाई, जो कि यूपीएसआई में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन ये रहा, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सीएचएसएल में आया है, बच्चे बहुत गड़बड़ी कर बैठे थे इस क्वेश्चन में। मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बताता हूं, एक बार देखो। क्वेश्चन क्या था समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में ना जो पूछा गया है सीधे सीधे वहां पर वार करना था हमको। ये बोल रहा है कि पहले और पांचवें स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। भाई ऊपर 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट हमको दिए गए थे और हमसे पूछा गया है बस पहले और पांचवें स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होगा, बच्चे पहले सब कुछ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा स्टेटमेंट लेकर लगे पड़े होंगे एक डाइस बनाने में। लेकिन इसने सिर्फ क्या पूछा है, हमें बाकियों से इन तीनों स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप बस पहले और पांचवें स्टेटमेंट को पढ़ो और उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल लोगे हमें ये बताओ। ये बोल रहा है ब्लैक के सामने लाल है। सामने का मतलब होता है अपोजिट से, कि ब्लैक और रेड एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है सर, ब्लैक और रेड कैसे हैं? एक दूसरे के आमने सामने हैं। इतनी बात पहले स्टेटमेंट से पता चली। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भैया बॉटम नीचे वाले तल पर लाल रंग है। तो रेड कलर कहां है? नीचे वाले पर। अगर रेड नीचे पर है तो रेड के अपोजिट क्या है? ब्लू है, वो ब्लैक है, तो ब्लैक कहां आ गया? ऊपर। तो भाई पहले और पांचवें स्टेटमेंट को मिलाकर आप इतना ही जान पाए कि रेड और ब्लैक अपोजिट हैं। रेड नीचे है तो ब्लैक ऊपर होगा। अब इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे भाई? काला सबसे ऊपर है, ब्लैक कलर जो है वो सबसे टॉप वाले फेस पर है। हाँ जी सर, तो यही सही है। फिर क्या है, बाकी और कुछ नहीं निकाल सकते। इतना ही पता चला इससे, तो हमको तो पहला ही आंसर था। अब क्वेश्चन कितना आसान था देखा आपने? ये होते हैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, उनमें डायग्राम नहीं दिया जाएगा आपको, सीधे लैंग्वेज बोल दी जाएगी और उस लैंग्वेज से आपको आंसर बताना होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है। फिर देखो ये क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक डाइस पर आधारित है जो क्वेश्चन हम नीचे पूछने जा रहे हैं, जो कि 1 से लेकर 6 तक अलग अलग तरीकों से इंकित है। मतलब 1 to 6 नंबरिंग की गई है उस डाइस पर। ठीक है सर, उस पर आधारित है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन का डेटा आपसे क्या बोला गया है कि यदि एक संख्या, मतलब संख्या 1 जो होगी, 1 जो होगा जिस फेस पर 1 लिखा है, वो 2 4 और 6 को टच कर रहा है। सटा हुआ है का मतलब है टच कर रहा है। तो आपको मैंने बताया था ना कल पहली क्लास में कि किसी भी एक फेस को 4 फेस टच करते हैं। तो ये इसने तो बस 3 फेसों के बारे में बताया है कि 2 भी टच कर रहा है, 4 भी टच कर रहा है, 6 भी टच कर रहा है। तो मान लो एक यहां पर है, तो एक को टच करने वाले 4 फेस होंगे। एक यहां पर, एक यहां पर, एक ये और एक इधर से। अब इनमें से 2 किस पर है, 4 किस पर है, 6 किस पर है, ये कुछ नहीं पता। तो मैंने मान लिया 2 4 6 में से एक यहां आएगा, 2 4 6 में से ही एक यहां आएगा, और 2 4 6 में से ही एक यहां पर आएगा। ठीक है भाई, आप चाहते इनमें से यहां रख लेते एक को किसी पर, लेकिन मैंने इन तीनों फेसों पर मान लिया कि इनमें से 2 4 6 एक इस पर, दूसरा इस पर, तीसरा इस पर कहीं आ सकता है। बाकी के बचे कितने फेस? 2 फेस, एक तो ये वाला और एक ये वाला। और नंबर भी अभी 2 बचे आने के लिए। कौन कौन से? 3 और 5। तो 3 और 5 में से एक यहां पर, और 3 और 5 में से दूसरा यहां पर। हाँ जी सर, तो जो स्टेटमेंट मुझे बताया गया है उससे मैंने इतना डायग्राम बना लिया। अब आपको यह बताना है कि इस जानकारी से, इस नॉलेज से जो हमने आपको दिया है डेटा, उसके हिसाब से आप हमें यह बताइए
कि भाई साहब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए जी देखिए, तो फिर ये बोल रहा है 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 एंड 6 अपोजिट है। भाई इतना डेफिनेटली आप बोल सकते हो क्या? अभी तो आपको 2 और 6 की पोजीशन ही नहीं पता। भाई मान लो 2 यहां आ जाता और 6 यहां आ जाता, तो क्या 2 और 6 अपोजिट हो पाएंगे? भाई 2 और 6 की पोजीशन ही नहीं पता है तो आप डेफिनेटली बता भी नहीं सकते कि 2 और 6 अपोजिट हैं। ये बोल रहा है 1 3 से सटा हुआ है, मतलब 1 3 को टच करता है। भाई जरूरी नहीं है। भाई 3 यहां पर आता अगर तो 1 को टच करता, लेकिन 3 अगर यहां आ गया तो 1 के अपोजिट हो जाएगा। तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता कि 1 3 को टच करेगा। ये बोल रहा है 3 और 5 एक दूसरे को टच करेंगे, ये डेफिनेटली सही है। भाई देखो इन दोनों फेसों में से किसी एक पर 3 और किसी एक पर क्या होगा? 5 होगा, इस वाले और इस वाले फेस में से। अब किसी पर भी 3 आ जाए और किसी पर भी 5 आ जाए, एक दूसरे को वो टच जरूर करेंगे। तो भाई ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। कोई तूफानी बात नहीं आती, जो हमने बेसिक बेसिक बातें डाइज में सीखी है ना मेरे भाई, उसी पर आधारित है ये सब बातें। ठीक है जी, आगे एक दो क्वेश्चन और कर लें। जैसे एक लैंग्वेज आपको ये दी गई है, यदि एक 5 के अपोजिट है और 2 3 के अपोजिट है तो क्या करेंगे? जरा देखना, एक अपोजिट है किसके? 5 के, 2 अपोजिट है 3 के, तो फिर बचे हुए 2 नंबर 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हाँ जी सर, इसने बोला है एक 1 जो है वो 5 के अपोजिट है, 2 जो है वो 3 के अपोजिट है, तो 4 फिर ऑब्वियसली 6 के ही अपोजिट होगा। हाँ जी सर, तो इतना डेटा इसने मुझे दे दिया। अब इस पर आधारित कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको गोल्डन रूल पता है ना कि अपोजिट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, अपोजिट कहीं भी टच नहीं करते एक दूसरे को, ये बताया था ना मैंने आज आपको। हाँ जी सर, तो जरा देखना भाई, 4 बोल रहा है 3 और 6 के समीप है, समीप होने का मतलब है टच करता है। तो क्या 4 6 को टच कर पाएगा? पास में हो पाएगा? ये तो अपोजिट है, अपोजिट है तो पास में कैसे आ गए भाई? अच्छा यहां देखो, यहां फिर से 4 5 और 6 के समीप है। अरे भाई 4 6 के समीप हो ही नहीं सकता, ये तो अपोजिट है हमारे डेटा से। ये भी यही कह रहा है कि 6 3 और 4 के समीप। भाई 6 और 4 एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, वो अपोजिट हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। फिर ये बोल रहा है 2 4 और 6 के पास में है, ऑब्वियसली 2 का अपोजिट क्या है? 3, तो बस 3 को छोड़कर बाकी सब नंबर फिर 2 के पास होंगे। भाई अपोजिट को छोड़कर बाकी सब पास में ही होते हैं। जैसे ये देखो, ये टॉप वाला फेस, इसके अपोजिट बॉटम वाला फेस, तो इस टॉप वाले फेस का अपोजिट वाला फेस छोड़ दो, बाकी के चारों फेस इसके पास में ही है। ठीक है, तो फिर 2 का अपोजिट था 3, तो 3 को छोड़कर बाकी सब 4 6 5 1 सब 2 के पास होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखो ये क्या बोल रहा है, एक डाइज में 1 से 6 तक संख्याएं लिखी गई हैं और क्या बोला है, संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट मतलब पास में है। 1 और 4 एक दूसरे के पास में है। चलो भाई एक डाइज बना लो, इतना सा डेटा जो दिया है, इतना आलस किस काम का? 1 और 4 पास में, तो मान लो अगर 1 यहां है तो इसके पास में 4 कहीं भी हो सकता है, इसके नजदीक वाले फेस पर, इस पर भी, इस पर भी, यहां भी, यहां भी, किसी पर भी मान लो जिसका आपका मन कर रहा है। लो जी मैंने यहां मान लिया। आपको यहां नहीं सर यहां मानो, लो तो भाई मैंने यहां मान लिया। अब खुश हो जाओ, यहां मान लिया भाई, लो 4 इसके पास में, किसी पर भी रख लो, बात एक ही है। आगे बोल रहा है संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत है। तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो आमने सामने वाले फेस खाली होने चाहिए। जरा देखना, 1 1 का अपोजिट यहां आएगा, 4 4 का अपोजिट यहां आएगा, तो फिर 3 और 6 कहां आएंगे? तो आप बोलेंगे 3 और 6 में से एक यहां, तो दूसरा 3 और 6 में से यहां पर। यस सर, बिल्कुल सर। आगे इसमें क्या बोला गया है, संख्या 2 जो है वो संख्या 4 के विपरीत नहीं है। तो 4 के अपोजिट अगर 2 नहीं है तो फिर 2 कहां आएगा? 1 के अपोजिट में। तो फिर 4 के अपोजिट में कौन आएगा? 5। भाई सब के अपोजिट आपको पता चल गए। 3 का अपोजिट 6 था, 4 का अपोजिट क्या आ रहा होगा? 5, 1 का अपोजिट क्या आ रहा होगा? 2। अब आपसे पूछा इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, ऐसा जोड़ा है जो पास वाले दो फेसों को दर्शाता है? कौन सा ऐसा पेयर है, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो दो पास वाले फेसों को दर्शाता है?
तो आपको पता है कि अपोजिट को छोड़कर बाकी पास वाले ही होते हैं। तो एक और दो अपोजिट हैं तो पास वाले हो ही नहीं सकते। 6 और 3 अपोजिट हैं तो पास वाले हो ही नहीं सकते। 4 और 5 अपोजिट हैं तो पास वाले हो ही नहीं सकते। 3 और 2, भाई 3 और 2 अपोजिट नहीं है, और अपोजिट नहीं है तो फिर पास में ही होंगे। बात क्लियर हुई है, समझ में आ गया है सबके। एक आखिरी क्वेश्चन और डाइस चैप्टर आपका फिनिश। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भाई, आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं। एक जाते जाते अच्छा भी क्वेश्चन कर लो अगर लैंग्वेज का ही है तो। ये क्या कह रहा है, एक पासा है जिस पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। दो विपरीत फेसों पर लिखी गई संख्याओं का अगर मैं सम निकालूं तो दो अपोजिट मिलकर 8 बनाएंगे, बाकी के दो मिलकर 7 और बाकी के दो मिलकर 6 बनाएंगे। भाई इसने ये प्रॉपर्टी डाल दी कि अगर मैं दो अपोजिट फेसों को जोड़ूं, आपको पता है ना अपोजिट अपोजिट के 3 पेयर होते हैं, एक इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। तो दो अपोजिट मिलकर तो 8 बन जाए, बाकी के दो मिलकर 7 और बाकी के दो मिलकर 6 बन जाए। तो भैया अब ये तुम्हारे दिमाग पर जोर डालने के लिए बोल रहा है, सोचो कैसे बनाए 8, और 1 से लेकर 6 तक की ही संख्याएं लिखी हुई हैं। तो जरा देखना भाई, 6 लिख दिया एक फेस पर, तो इसके सामने में 2 लिख दूं तो 6 और 2 मिलकर 8 बन सकते हैं। आप बोलेंगे सर 8 अगर 6 और 2 लिखकर बनाया है आपने तो ऐसे भी तो बना सकते थे आप, 5 और 5 के अपोजिट में 3 लिख दो तो भी तो 5 और 3 मिलकर 8 बन जाएगा। भाई 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में 8 बनाने का यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कोई ये तो नहीं बोल रहा 4 और 4 जोड़ देंगे भाई नंबर एक ही बार तो आएगा, एक फेस पर 6 है तो दूसरे पर 2 लिखना होगा तब 8 होगा, या एक पर 5 है तो दूसरे पर 3 लिखना होगा तब 8 होगा। अच्छा फिर आगे आप जरा देखेंगे कि भाई 5 और 5 अब 7 बनाना था ना, तो 4 और 4 के अपोजिट पर 3 रखो तब 7 बनेगा। अब बचे हुए नंबरों से यहां 7 कैसे बनाओगे, 6 और 6 के अपोजिट पर 1 रख दो तो यहां से भी 7 बन सकता है। दो पॉसिबिलिटी चल रही हैं। अच्छा 5 बनाना है तो 5 नहीं 6 बनाना है तो यहां से कैसे बना सकते हो, 5 और 1 ही बचा है और 5 और 1 मिलकर 6 बना देंगे। यहां पर 4 और 2 बचे हैं वो भी मिलाकर 6 बना देंगे। तो सर जो आपने शर्त रखी थी ना वो तो हमने दो पॉसिबिलिटियों में ला दी कि 6 के अपोजिट 2 होगा तो भी 8 आएगा और 5 के अपोजिट 3 रख देंगे तो भी 8 आएगा। लेकिन इसने आगे की शर्त पता क्या की है, कही है कि 6 जिस भी फेस पर रखा है ना वो 1 और अन्य 3 फेसों के पास में है। इसका मतलब है सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि 6 जो है ना वो 1 के पास में है। अगर 6 1 के पास में है तो भाई 6 1 के अपोजिट नहीं हो सकता, ये वाली शर्त खत्म हो गई, क्योंकि इस शर्त में तो 6 और 1 अपोजिट आ रहे थे और मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 6 जो है वो 1 के पास में है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, फिर तो यही पॉसिबिलिटी सही है। इसमें एक शर्त और है कि 4 जो है वो 2 के पास में है। कोई भी एक फेस 4 फेसों के पास होता है ना, तो उसने बोला है कि 4 जो है ना वो 2 और बाकी के 3, तो बाकी 3 तो फोकस मत करो, ये सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि 4 2 के पास होना चाहिए। देखना भाई 4 2 के पास होना चाहिए, इसका मतलब है 4 और 2 अपोजिट नहीं होने चाहिए। तो यहां देखना भाई 4 और 2 अपोजिट नहीं है तो पास में होंगे, भाई ये शर्त भी पूरी कर ली, तो इसका मतलब है ये वाली पॉसिबिलिटी एकदम सही है। तो आपसे पूछा क्या है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो यहां से जरा देखना 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 आपका आंसर है। भाई अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया है तो इसको दोबारा देखेंगे, एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, सी सेट का आया हुआ। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, यहां पर आपका डाइस हुआ खत्म। ठीक है भाई, क्या कहते हो, डाइस चैप्टर बड़ा अच्छा हुआ ना, देखो कितना ये 5 से 6 घंटे का, मतलब 5 से 6 दिनों में खत्म होता, हम लोगों ने 2 ही दिनों में खत्म कर दिया इसको। अब एक्स्ट्रा क्लास लगाने से ये फायदा होता है। अभी एक चैप्टर और होगा और उसके लिए मिलेंगे आधा घंटे बाद हम लोग, तब तक खा पी लो, स्नैक्स वगैरह कर लो, चाय पानी पी लो, फिर मिलते हैं हम लोग कितने बजे भाई, 5 से 6:30 तक। एक चैप्टर वहां 1.5 घंटे में खत्म कर देंगे, छोटा ही चैप्टर उठाएंगे। ठीक है ना भाई, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, हैव अ गुड डे। आज के लिए नहीं, अभी के लिए जल्दी से चाय वाय पी के आओ, फिर मिलते हैं भाई, चलिए।